हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी सैलून। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है पैब्लो नेरुदा की एक पोएम कीपिंग क्वाइट, जो एनसीईआरटी के सिलेबस में भी है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये पोएम जो है ओरिजिनली स्पेनिश लैंग्वेज में लिखी गई थी, लेकिन बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। ना तो इसमें कोई राइम स्कीम है, ना कोई मीटर है। ये फ्री वर्ड्स में लिखी गई है। ये जो पोएट्री है, ये पोएट ने पीस, ह्यूमैनिटी और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सब्जेक्ट्स को लेकर लिखी है। पोएम की तरफ मूव करते हैं। नाउ वी विल काउंट ऑन 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। कि पोएट जो है वो कहते हैं कि हम एक गेम जैसा खेलेंगे और इस गेम में आप और मैं सब हम 12 तक काउंट करेंगे। ये जो 12 है ये टाइम का सिंबल है यहाँ पर। तो फिर पोएट कहते हैं कि इसके बाद में 12 तक काउंट करने के बाद में हम सब कुछ देर तक चुप रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। पोएट कहते हैं कि एक बार के लिए हम ये करते हैं कि हम जो अर्थ के फेस पर रह रहे हैं तो हम किसी भी लैंग्वेज में यहाँ पर खड़े होकर या बैठकर बात नहीं करेंगे। यानी कि हम जो लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो ह्यूमैनिटी की लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर अ सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। और पोएट जो हैं वो अर्ज करते हैं कि हमें एक सेकेंड के लिए रुक जाना चाहिए और हमारे आर्म्स को मूवमेंट नहीं करना चाहिए, यानी कि मोशनलेस खड़े हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट जो लाइन है उसमें अलिट्रेशन का यूज़ हुआ है वी विल में, और सेकंड में भी सेम है, वी विल में यूज़ हुआ है। फोर्थ और फिफ्थ लाइन में जो सिमिलर वर्ड्स आए हैं बिगिनिंग में, इनिशियल वर्ड्स लेट्स, नॉट और लेट्स जो वर्ड हैं वो एनाफोरा को शो करते हैं। और फिफ्थ लाइन में अलिट्रेशन है स्टॉप फॉर अ सेकेंड, तो स्टॉप और सेकेंड में अलिट्रेशन है। मेटोनिमी जो है वो लैंग्वेज, यानी कि जो अलग अलग ह्यूमन बींग्स हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हैं उनको शो करता है, या अलग अलग रेसिस के ह्यूमन बींग्स के लिए यहाँ पर आया है। यानी एक चीज़ जो दूसरी चीज़ को प्रेजेंट करे, वहाँ पर मेटोनिमी का यूज़ माना जाता है। तो यहाँ पर आई होप आपको समझ में आया होगा। इनिशियल लाइंस में पोएट जो है वो कहना चाह रहे हैं कि हमें मोशनलेस हो जाना चाहिए, वर्डलेस हो जाना चाहिए, बिल्कुल स्टिल हो जाना चाहिए। यानी कि जो हम लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो उसको स्किप करके, उसको चेंज करके हमें सिर्फ फ्रेटर्निटी या ब्रदरहुड वाली फीलिंग इस वर्ड में रखनी चाहिए। आगे, इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर। कि ये जो मोमेंट होगा कि जब इस मोमेंट में हम सब जो हैं वो चुप रहेंगे, विदाउट रश, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना इंजन्स के, यानी कि बिना कोई मूवमेंट, जो ट्रैफिक है उसके मूवमेंट के। और हम सब कैसे हो जाएंगे, ऑल बी टुगेदर, एक साथ एक जैसे हो जाएंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, एक स्ट्रेंजनेस क्रिएट हो जाएगी इस वर्ड में। सडन यानी ऑल ऑफ अ मोमेंट, कि एक साथ में अचानक से इस वर्ड में एक स्ट्रेंजनेस, एक अजीबपन आ जाएगा। तो यहाँ पर जो थर्ड लाइन है उसमें अलिट्रेशन का यूज़ हुआ है वी और वुड में, फोर्थ में भी हुआ है सडन और स्ट्रेंज में। जो सेकंड लाइन है उसमें रिपीटेशन है विदाउट का। आगे मूव करते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड नॉट लुक एट हिज हार्ट हैंड्स। कि अब जो फिशरमैन हैं जो सी के अंदर जाकर वेल्स को, यानी अलग अलग तरीके की फिशेस को मारने का काम करते हैं, तो यहाँ पर जो फिशरमैन है वो सिंबॉलिक है उन हंटर्स का जो निर्दोष जानवरों को, पशु पक्षियों को मारते हैं। तो यहाँ पर पोइट कहना चाह रहे हैं कि उस मोमेंट के लिए जब हम रुक जाएंगे तो ये नेचर का एक्सप्लॉयटेशन है, वो भी एक मोमेंट के लिए यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। और जो ह्यूमन बींग्स सॉल्ट को गैदर करने का काम करते हैं और उस सॉल्ट को इकट्ठा करने की वजह से
उसको प्योरीफाई करने की वजह से उसके जो हाथ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं, वुंडेड हो चुके हैं। तो अब वो भी क्या करेंगे, अपने हाथों को वापस से सही कर पाएंगे, उनको क्लीन कर पाएंगे, रिकवर कर पाएंगे। तो उनके लिए भी कुछ टाइम मिल पाएगा, उनको स्पेयर टाइम मिल जाएगा। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं यानी कि नेचर और ह्यूमन बीइंग जो है इस एक्सप्लॉयटेशन से बाहर निकल पाएंगे। आगे पोइट कहते हैं, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विथ गैस, वॉर्स विथ फायर, कि ऐसे लोग जो प्रिपेयर करते हैं वॉर्स को, और वॉर्स भी ऐसी कि ग्रीन वॉर्स जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए, जैसे कि जो ऐसी लड़ाइयाँ, ऐसे बैटल्स जो गैसों से लड़े जाते हो, यानी कि अलग अलग पॉइजनस गैसेस का जिनमें यूज़ किया जाता हो, या फिर फायर का यूज़ किया जाता हो, यानी अलग अलग केमिकल्स का यूज़ किया जाता हो। विक्ट्रीज विथ नो सर्वाइवर्स, और ऐसी विक्ट्रीज इन वॉर्स में जीत मतलब लोग ऐसी बैटल्स को जीतते हैं जिसमें कोई सर्वाइवर्स ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि लोग बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, कई देश के देश फिनिश हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, डिस्ट्रक्शन हो जाता है बहुत बड़ा, और लड़ने के बाद में कोई एग्जिस्टेंस पीछे बचता ही नहीं है, कोई रूल करने वाला ही नहीं बचता। तो यहाँ पे एंटीथीसिस का पोएट ने यूज़ किया है, और आयनी का भी यहाँ पर यूज़ किया है, यानी कि पोएट जो है वो उनका मजाक उड़ाते हैं कि तुम किस लिए लड़ रहे हो अगर पीछे कोई रूल करने वाला ही नहीं है। और एंटीथीसिस जो डिवाइस है उसका मतलब होता है कि जो दो अलग अलग वर्ड्स हैं, मीनिंग देने वाले अपोजिट वर्ड्स हैं, उनको एक साथ रखा जाए। तो विक्ट्री का मतलब जीत है, और नो सर्वाइवर्स का मतलब पीछे कोई रहा ही नहीं है। would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing, कि अब जो सर्वाइवर्स हैं, अब वो सर्वाइवर्स क्या करेंगे, क्लीन क्लॉथ्स पहनेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, और अपने साथियों के साथ में, अपने ब्रदर्स के साथ में चलेंगे। कि अब पहले कोई सर्वाइवर नहीं था, लेकिन जब सब कुछ स्टॉप हो जाएगा, सब हर एक चीज़ पॉज हो जाएगी, तो वो सर्वाइवर्स जो हैं वो अपने फेलो बींग्स के साथ में चलेंगे इन द शेड डूइंग नथिंग। तो यहाँ पर शेड जो है वो फ्रेटर्निटी या ब्रदरहुड वाली जो शेड है, छाया है, उसके लिए आया है। और वहाँ पर वो कुछ भी नहीं करेंगे, यानी कि वो साथ में रहेंगे, करेंगे कुछ भी नहीं, क्योंकि हर एक पर्सन स्टॉप हो जाएगा, उस पर पॉज लग जाएगा, हर एक चीज़ अपनी जगह पे रुक जाएगी, तो कोई एक्शन ही नहीं होगा। तो वहाँ पर वो उस पीस को, उस ब्रदरहुड को और उस हारमनी को यहाँ पर एन्जॉय करेंगे। फिर पोइट कहते हैं, वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी, कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर, तो लोग ये ना समझें कि मैं कंप्लीट इनएक्टिविटी चाहता हूँ, कि कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो पोइट ये चाहते हैं कि हर एक चीज़ रुक जाए। तो आप ऐसा ना समझें, लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, कि लाइफ वैसी ही है जैसी ये है। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, कि मैं ऐसी चीज़ नहीं चाहता, कि आप, मैं जो चाहता हूँ वो आप इस तरीके से समझे कि कोई ट्रक ऐसा ना हो कि जिसमें डेथ हो, यानी कि बैटल्स जो हैं होते हैं उसके बाद में जो लाशें होती हैं उनको ट्रकों में भरकर लेकर आया जाता है। तो मैं वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो यहाँ पे पोइट जो है वो यूफेमिज्म का यूज़ कर रहे हैं। यूफेमिज्म का मतलब होता है मंगलभाष, यानी कि कोई अच्छी बात कहना, कोई शुभ बात करना। तो यहाँ पर पोइट वो कहना चाहते हैं कि मैं डेथ नहीं चाहता, लोग जिंदा रहें, मैं ये चाहता हूँ। If we were not so single minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, कि अगर हम सिर्फ ऐसी ही चीज़ में रहें, सेल्फ सेंटर्ड रहें। सिंगल माइंडेड का मतलब होता है एक ही दिमाग और सिर्फ अपने बारे में सोचना। तो हम सिर्फ ये सोचें कि हम हमारे बारे में सोचते रहें, हमारी लाइफ अच्छी चले, हम सेल्फिश बन जाएं, सेल्फ सेंटर्ड बन जाएं, तो हमें ये चीज़ें रोकनी चाहिए। सिर्फ हमारी ही लाइफ मूव ऑन ना करे, एक मोमेंट पे हमें ये सोचना चाहिए कि हम एक बार रुकें और हम कुछ भी ना करें, लेकिन एक बार साइलेंस में हम पॉज लेकर कुछ सोचें।
Perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves। कि मैं जो इस ह्यूज साइलेंस की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड साइलेंस की बात कर रहा हूँ, तो शायद ये लोगों की सैडनेस में इंटरप्ट कर सके, उस सैडनेस को कम कर सके या रोक सके। और ये सैडनेस कैसी है कि लोग जो हैं वो खुद को नहीं समझ पाते, एक दूसरे को नहीं समझ पाते, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्व्स विथ डेथ, और अपने आप को डेथ की थ्रेट के अंदर दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो लोग जो हैं वो कैसे कर रहे हैं इन सब चीज़ों को कि एनवायरनमेंट को वो दिन ब दिन ख़राब करते जा रहे हैं, या फिर जो फ्रेटर्निटी और हार्मनी वाली फीलिंग्स है वो कम होती जा रही है। तो लोग एक दूसरे के लिए कम सिंपैथी रखते हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या है, आपस में एनवी बढ़ती है, जेलसी वाली जैसी फीलिंग्स है वो इंक्रीज़ होती हैं। तो इन सब चीज़ों को कम करना चाहिए। फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, हार्मनी, इन सब चीज़ों को इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए। आगे कंक्लूड करते हुए पोएट कहते हैं, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड। तो अर्थ को पर्सोनिफाई करते हैं यहाँ पर पोएट, और अर्थ ही है जो एक टीचर के रूप में हमें सिखा सकती है जब सब कुछ ऐसे लगेगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब कुछ डेड हो चुका है। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में ये क्या हो जाएगा, मानो वापस से अलाइव हो जाएगा। तो ये अर्थ ही है जो हमें एशेस से वापस लाइफ को लाना सिखाती है। तो यहाँ पर पोइट कहना चाह रहे हैं कि अर्थ की एक क्वालिटी है कि जो भी चीज़ डिस्ट्रक्शन में चली जाती है वो वापस से उनको रीजनरेट करती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू विल क्वाइट एंड आई विल गो। कि अब मैं जो है, पोइट कहते हैं, मैं 12 तक काउंट करूँगा और तुम चुप रहना और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो पोइट यहाँ पे कहते हैं कि ये जो पीरियड है स्टिलनेस का या विंटर्स का, ये जो ड्यूरेशन है, इसमें आपको समझना चाहिए, इस पॉज के मोमेंट में आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और इन सब चीज़ों के बारे में थिंक करना चाहिए। तो पोएट ऑटोबायोग्राफिकल नोट का भी यहाँ पर यूज़ करते हैं, और इसके साथ में ये पोएम यहाँ पर फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।